दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत बड़ी जानकारी लेकर हाजिर हुआ हूं। जी हां, बहुत बड़ी जानकारी। अब आप सोचेंगे कि कैसी जानकारी मैं आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों, 2025 में बिहार के अंदर विधानसभा का चुनाव होना है और उस विधानसभा के चुनाव को देखते हुए कल पटना में एमआईएम पार्टी की एक बहुत बड़ी बैठक होने वाली है अख्तरुल इमान साहब के सरकारी आवास में। दोस्तों, उसी के बारे में हम पूरी जानकारी आपको देंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस तरह के नई से नई खबरों को, लेटेस्ट से लेटेस्ट न्यूज़ को अब तक लाते रहे हैं और इंशाअल्लाह लाते रहेंगे। चलिए, कल के बाद जो बिहार के अंदर होने वाला है वो कुछ बड़ा धमाका होने वाला है। शुरुआत उसकी पटना एमआईएम पार्टी के प्रदेश कार्यालय से होने वाली है, यानी अख्तरुल इमान साहब के सरकारी आवास है वहां से होने वाली है। लेकिन ये पटाखा पूरे बिहार में फटने वाला है। वो कैसे और किस प्रकार से फटेगा दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं। पूरे बिहार के अलग अलग जिले से एमआईएम पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है। बड़े बड़े और दिग्गज कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है। वहां पर एक जबरदस्त मीटिंग रखी गई है, जिस मीटिंग में 2025 यानी आने वाला विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा होना है। आप जानते ही होंगे, आप सब जानते हैं, 2020 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो एमआईएम यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को सीमांचल के किशनगंज और पूर्णिया, अररिया से तकरीबन 5 विधायक जीताकर लोगों ने यहां से भेजने का काम किया था। हुआ क्या, तकरीबन 1 से 1.5 साल के बाद वो सभी विधायक आरजेडी पार्टी में जाकर शामिल हो गए। एमआईएम पार्टी के से उनका ताल्लुक नहीं रहा, ये बात अलग है। लेकिन इस बार का जो माहौल है वो उससे भी कुछ अलग और हटके होने वाला है। हटके कैसे होने वाला है? लोग कुछ ये कह रहे हैं कि एमआईएम पार्टी का जो लोकप्रियता था, लोग जो एमआईएम पार्टी को चाहते थे वो सब खत्म हो चुका है। वो अब एमआईएम पार्टी की बातों पर लोग नहीं आने वाला है। इस तरह की बातें समाज के अंदर, पूरे बिहार के अंदर चल रही है, इस तरह की बातें। लेकिन क्या ये सच है? दूसरी तरफ कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि एमआईएम पार्टी के साथ जो कुछ हुआ पिछले दिनों वो गलत हुआ था। 4 विधायक सबसे पहले चले गए, एमआईएम पार्टी को छोड़कर आरजेडी पार्टी में शामिल हो गए। फिर 2024 में जब लोकसभा की बारी आई तो अख्तरुल इमान साहब हार गए। कुल मिलाकर पिछले दिनों ओवैसी और एमआईएम के साथ किशनगंज में यानी बिहार में जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। उसी को देखते हुए जो सहानुभूति जो वोट मिलने जा रहा है वो एमआईएम के पक्ष में होने वाला है। ये मैं नहीं, ये कुछ लोगों का कहना है। लेकिन इसमें सच्चाई क्या है, इसमें असलियत क्या है? क्या ओवैसी 2024 के बाद 25 में जब बिहार में विधानसभा का चुनाव होगा तो क्या उसकी पार्टी एआईएमआईएम को कामयाबी मिलेगी या नहीं? दोस्तों, मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं। एमआईएम पार्टी के जो बड़े बड़े कार्यकर्ता हैं वो सब पटना जाने की शुरुआत कर चुके हैं। कुछ लोग तो पहुंच भी चुके हैं, कुछ लोग आज की रात पहुंचेंगे, चूंकि प्रोग्राम कल होना है। और कल वहां पर सिर्फ और सिर्फ 2025 को लेकर ही बातें होंगी। 2025 को देखते हुए 2025 के बारे में ही आपने आपस में चर्चा किया जाएगा। किस तरह से चुनाव लड़ना चाहिए, कहां हमसे गलती हो रही थी, कौन सी जगह हमें गलती नहीं करना है जिसकी वजह से हम चुनाव हार रहे हैं। इन सारी बातों पर, इन सारे मुद्दों पर जो है वहां पर बात चलेगी। सवाल यहां पर सबसे बड़ा ये भी खड़ा हो रहा है कि क्या ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरे बिहार में बिना गठबंधन के ही चुनाव लड़ेगी या गठबंधन के चुनाव लड़ेगी? दोस्तों, ये भी सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर के गठबंधन की तैयारी शुरू कर दी गई है। इम्तियाज जलील साहब जो प्रदेश अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने एमवीए यानी महाविकास आघाड़ी को एक खत भी लिखा है जिसमें उन्होंने 28 विधानसभा सीट का उन्होंने मुतालबा भी किया है। चलिए, इस वीडियो में हम महाराष्ट्र के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, हम बिहार के बारे में चर्चा करेंगे। अब असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ क्या गठबंधन होने वाला है, क्या गठबंधन नहीं होने वाला है, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है, जो भी महागठबंधन में है, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, या फिर इनके साथ जो भी छोटे छोटे दल हैं, ये सभी दल कभी नहीं चाहती है, कोई पार्टी नहीं चाहती है कि एमआईएम के साथ गठबंधन किया जाए। इसके पीछे का कारण क्या पता है आपको? नहीं पता है? चलिए मैं बताता हूं। इसके पीछे का कारण ये है कि ओवैसी और एमआईएम, अख्तरुल इमान और भी जो बड़े बड़े नेता हैं, ये सिर्फ और सिर्फ
सबके सब मुसलमानों की बात करता है, दलितों की बात करता है, मुसलमानों के हक और हुकूक की बात कर लेता है। और कहीं ना कहीं यही चीजें अदर पार्टियों को जो महागठबंधन में है उन लोगों को पसंद नहीं आती है। यही सारी बातें, चूंकि आरजेडी पार्टी वालों ने हमेशा मुसलमानों को इस्तेमाल किया, कांग्रेस पार्टी वालों ने, इन लोगों ने भी हमेशा मुसलमान को इस्तेमाल किया। मुसलमानों को इस्तेमाल करने के अलावा किसी ने कुछ नहीं किया। सिर्फ जब जब चुनाव की बारी आती है, चुनाव का समय आता है, मुसलमानों के साथ घुल मिल हो जाता है, मुसलमानों से प्यार से बातें करता है। जब चुनाव खत्म तो फिर ये इनको अपनी आंखों के सामने से बहुत दूर धकेल देते हैं, ऐसी जगह में उठाकर फेंक देते हैं जहां से फिर ये नजर ना आ सके। कुल मिलाकर दोस्तों, आपने हमारा इस पूरा वीडियो को देखा, हमने एक ही चीज आपको बताया, गठबंधन एमआईएम पार्टी को लेना इस बार महागठबंधन वालों के लिए इस बार मजबूरी हो जाएगी, क्योंकि इस बार बिहार के अंदर पूरे विधानसभा सीट में एमआईएम चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर रही है और इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी बहुत जल्द होने वाला है। इस बात को आप समझ लीजिए, क्योंकि इसीलिए महागठबंधन वालों के पास एक अच्छा मौका है, एक सुनहरा मौका है कि ओवैसी साहब यानी एमआईएम को अपने साथ गठबंधन में ले ले। कुछ ही सीटें सही, 5-10 सीटें ही सही, उनको आप दे दीजिए, उनको अपने हाल पर छोड़ दीजिए। वो चुनाव लड़ता रहेगा, वो मुसलमानों को एक करता रहेगा, दलितों को एक करता रहेगा और इन लोगों की आवाज को बुलंद करता रहेगा और फिर ये अपने 10 या 15 सीटों पर ये काबिज रहेगा, ये इससे बाहर नहीं जाएगा। नहीं तो देख लिए ना आप क्या हाल हुआ, क्या हश्र हुआ हरियाणा में कांग्रेस के साथ। कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर 500 वोटों से कांग्रेस को हारना पड़ा, 400 वोटों से हारना पड़ा। एक सीट तो ऐसी है जहां पर महज 40 वोटों से विधायक का चुनाव हारना पड़ा कांग्रेस के उम्मीदवार को। देख लेना साहब, नहीं तो फिर ये भी हो सकता था कि हरियाणा में इस बार सत्ता पलट हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ भाई साहब? आपने वहां आम आदमी को अपने साथ लिया नहीं, आपने बहुत ऐसी बड़ी बड़ी पार्टियां थी वहां पर भी, लोकल पार्टियां, उनको आपने गठबंधन में लिया नहीं। आप इसी ख्वाब में थे कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे और मुख्यमंत्री बना देंगे, यानी सरकार वहां पर हमारी हो जाएगी। नहीं हुई ना सरकार। कुल मिलाकर दोस्तों, बिहार में अगर आप ऐसी गलती करेंगे तो एमआईएम पार्टी पूरे बिहार से चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रही है और वो इसके नक्शे कदम पर चल पड़ी है। इसलिए दोस्तों, महागठबंधन वालों को चाहिए कि ओवैसी को कुछ ही सीटें देकर उनको छोड़ दिया जाए, अपनी जगह में अपने हाल पे उसको छोड़ दिया जाए कि साहब आप वहीं पे मेहनत करो, वहीं के लोगों को आप अपने जो है करीबी बनाओ और वहां से आप सीट निकाल के हमारे महागठबंधन के अंदर लाकर उनकी झोली में लाकर डाल दो। यही एक रास्ता है, इसके अलावा महागठबंधन वालों के पास कोई रास्ता नहीं है। आप जानते हैं ना, अगर ओवैसी को आप गठबंधन में नहीं लेते हैं तो ओवैसी क्या कुछ कर सकता है? अरे वो नहीं जीत सकता है चुनाव, नहीं जीत सकता है, लेकिन आपको हरा वो जरूर सकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए महागठबंधन वालों को इस बार काम करना चाहिए, उनको अपने साथ गठबंधन में लेकर जो है काम करना चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए और बीजेपी गठबंधन की पार्टियां जदयू को बिहार से भगाने की कोशिश इन तमाम पार्टियों को करना चाहिए। बाकी आपने हमारा इस पूरा वीडियो को देखा, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।